ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं के बेसिस पर आपको बनेंगे। ये आपको एक नॉलेज हो गई कि कहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल आइडेंटिटीज़ का मैं बहुत। क्या हाल चाल, बढ़िया। बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10। फिफ्थ क्वेश्चन पिछली वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। आपके सामने लिखा हुआ रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इजिकल टू सेक ए प्लस 10। बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रूवन वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के से। पिछले वीडियो लेक्चर्स आपने इसके देख लिए होंगे मेरे हिसाब से, तभी ये वीडियो लेक्चर्स आपको इंटरेस्टिंग और समझने वाला है, ठीक है ना। तो रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, अब किसको सॉल्व करेंगे, इसका RHS भी दमदार लग रहा है मुझे। देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। RHS सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लिया कॉस ए, ये हो जाएगा बेटा बेसिकली ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। कॉस ए का कॉस ए से 1 प्लस साइन ए। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हो तो आइडेंटिटी लगा सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और सॉरी 1 प्लस साइन ए, बड़ी ज़ोरदार जुकाम हुआ है, तो 1 माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और ये इससे कैंसिल आउट, आंसर इज़ 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो RHS ये तो मांग नहीं रहा है, LHS मांग रहा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, RHS लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल ये आएगा। अगर इसका LHS ये आता है तो हम इसको इक्वल करके सॉल्व कर देंगे, ये ऐसा नहीं हमारा लेना नहीं है। लेकिन अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा निकलता क्या है, उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, टेकिंग क्या लेते हैं LHS, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऐसे क्वेश्चन हमने रेशनलाइजिंग के फॉर्म में करे थे। रेशनलाइजिंग में करते थे कि जब तक नीचे रेशनल नंबर है उसका क्या कर दो, रेशनलाइजिंग कर दो। तो रूट बढ़ाएंगे और किसका मल्टीप्लाई देंगे, ऊपर 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई देंगे और नीचे किसका मल्टीप्लाई देंगे 1 प्लस साइन ए। ऐसा क्यों करते थे, जैसे ये लिखा 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 3, तो रेशनलाइजिंग में रूट 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, रूट 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई नीचे। ये रेशनलाइजिंग में करके आए थे, कोशिश करते थे कि रेशनल नंबर को नीचे से हटाया जाए, इस वजह से हम यहाँ रेशनलाइजिंग दे रहे हैं रूट बढ़ा करके, ठीक है ना। ये पूरा रूट है, लिख देना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ऊपर बेटा कितना सॉल्व हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और अंदर कितना सॉल्व हुआ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हुआ बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। लेट 2 मिनट, इसकी आवाज़ बहुत आ रही है तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, बस 2 मिनट, ठीक है। तो अब बेटर है, आप देखो ज़रा इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा, या लिख दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई वाई 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए ही कराया दोनों से, तो 1 प्लस साइन ए ऑन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये आप लिख लेंगे, बहुत ही आप लिखने में माहिर हो गए यार। नोमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत अच्छी तरीके से आप लिख देना, पूरा लिख देना नोमरेटर में। तो बेटा ये बाहर निकल के आएगा। अब कोई चीज़ अंडर रूट में है, अंदर रूट के अंदर 2 स्क्वायर में है, तो बाहर निकल के 1 टाइम्स में हो जाती है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए। ये पहले अंदर को सॉल्व कर लो, क्या सॉल्व कर लो। ये ऊपर बेटा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे बेटा 1 माइनस साइन ए, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये चीज़ कैसे पता चली आपको, ये जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये चीज़ हम सीख के आए हैं। अब देखो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ इसके साथ 1 टाइम्स, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये लौट के तो वही आ गई, फिर लौट के तो वही आ गया, हमने आइडेंटिटी गलत लग गई यहाँ, आइडेंटिटी गलत लगी है क्या, सही तो लगाइए। तो बेटा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत खोलो, क्योंकि लौट के तो फिर वही आ रहा है, तो इसको हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं यहाँ, आइडेंटिटी लगाएंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। या आइडेंटिटी लगाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो
ये साइन स्क्वायर इधर चला गया तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ पुट कर दो फटाफट से, तो कॉस स्क्वायर है सिंपल। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, ये आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है तो लिख लेंगे आप। तो मैं इसको रेस कर दूँ बेटा फटाफट से, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो क्या करना है, अब देखो इसका स्क्वायर मत खोलो, स्क्वायर खोलोगे तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, दोनों को बाहर ले लो। स्क्वायर में तो स्क्वायर से हट जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट में एक हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। स्क्वायर थे और इस पर रूट लगा हुआ है, जैसे ये अगर कोई बच्चा पहला देख रहा हो तो अंडर रूट में एन स्क्वायर लिखा है तो बेटा बाहर एन हो जाता है। क्यों हो जाता है? एन स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब होता क्या, पावर 1/2। 1/2 से 2 कट कैंसिल आउट, तो क्या बच गया बेटा? एन बच गया, ठीक है ना। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होगे तो इसको दोबारा समझो। रूट में लिखा हुआ एन स्क्वायर पावर कितना लिखा है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया एन। यानी कि उस अगर उधर स्क्वायर वाली टर्म्स में ही लिखा हुआ है तो मैं उसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, वही नंबर लौट के आ जाएगा अगर उस पर स्क्वायर है और उस पर बाहर स्क्वायर रूट है, पावर से पावर कैंसिल आउट हो रहा है पूरी तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर में तो बाहर निकल के आया 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए है बाहर निकल गया है कॉस ए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए को 1 को दे दो और कॉस ए साइन ए को दे दो, अलग अलग कर दो। तो इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा बेटा सेक ए, ठीक है, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा बेटा टेन ए। यही आपका क्या है? RHS है, ठीक है ना, इजिकल टू RHS। सिंपल लिख देना RHS LHS इजिकल टू RHS। इस वजह से हमने यहाँ RHS नहीं लिया, LHS लिया, क्योंकि RHS जो आ रहा था वो अलग आ रहा था। LHS हमारा RHS के कैसे आ रहा है बेटा? बेसिकली इक्वल आ रहा है। हम उसको भी ले सकते थे अगर हमारा LHS उसके इक्वल आता, जो हमने जस्ट अपने RHS निकाला था। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना, सिंपल। जब भी रूट वाले क्वेश्चन देते हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग करेंगे। रेशनलाइजिंग का मतलब मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए ऑन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और रूट के अंदर ही लिखेंगे, इतनी चीज़ भी समझ में आ रही होगी। और दोनों स्क्वायर में हो गए, और यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, और यहाँ थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगी अगर हमने साइन ए मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोला तो, क्योंकि मैं 2 चाहिए ना, 2 चाहिए नहीं माँ, 2 साइन ए कॉस ए नहीं, 2 साइन ए आएगा, तो वो 2 साइन ए की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत कितनी है? सेक ए प्लस टेन ए। बाई चांस यहाँ 2 मांगते तब हम उसको खोलते फिर फर्दर सॉल्व करते, लेकिन नहीं मांग रहा तो हम इसी से काम कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया, हमारा स्क्वायर हट गया, और कॉस स्क्वायर ए यहाँ से आइडेंटिटी लगाई, कॉस स्क्वायर ए, ये एस है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आया। ए मतलब एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये कोई एक्यूट एंगल है, हाँ जी। तो कॉस स्क्वायर है बाहर निकल के कॉस ए दोनों को दे दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन ए अपॉन कॉस ए, सेक ए प्लस टेन ए। ये हमारा RHS किसके इक्वल आ गया? LHS। तो फर्दर बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो जरूर फटाफट से इसको उतारो। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसका RHS ज़्यादा दमदार नहीं है, टेन थीटा है, टेन थीटा को तोड़ सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो सिंपल हम क्या लेंगे यहाँ से? टेकिंग LHS लेंगे, तो वो जा करके सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ऊपर से क्या ले सकते हो? देखो एक सिंपल समझ लो, यहाँ से भी ऊपर से साइन कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। तो सिंपल समझ पा रहे होगे, साइन थीटा ऊपर से कॉमन आया तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे से बेसिकली क्या कॉमन आ रहा है? कॉस थीटा। अब यहाँ बेटा थोड़ा सा समझना है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्यों? कैसे मिल गया? क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा लिख सकता हूँ ना। लेकिन हमें अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। मतलब ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होंगे? यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या बचेगा? 1 बचेगा। हाँ, अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो? कैंसिल आउट करना है, सिंपल समझ गए। तो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो? ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि बेटा चूँकि 1 की वैल्यू हम जानते हैं, एंड जो 1 इजिकल टू होता है, 1 इजिकल टू 1 होता है सर? नहीं, 1 इजिकल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 इजिकल टू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 की वैल्यू यहाँ लगा दो, ये 1 की वैल्यू यहाँ लगा दो, तो क्या हुआ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये याद कैसे आ गई सर इसकी आपको, क्योंकि बेटा याद ज़रूरत के वक्त आती है, तो 1 की ज़रूरत पड़ी हमें और उसका यूज़ करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहाँ लगाने की ज़रूरत है, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें 1, यहाँ लगाने की ज़रूरत है क्या, बात बन जाएगी, बात नहीं बनेगी, गुस्सा हो जाएगा गुस्सा नहीं होगा तो 1 यहाँ लगा दो, देखते हैं 1 यहाँ लगाते हैं तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस में 1 की वैल्यू है। ठीक है, फिर से चालू हो गया ये, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो निरे धुरंधर होते हैं फिर से इसको 1 लेके आएंगे, 1 को हमें हटाना है, 1 की वैल्यू लगाई है, तो बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस के 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सिंपल हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, जैसे 1 माइनस 2 होता तो क्या होता है, माइनस के 1, तो सिंपल ऊपर हो जाएगा बेटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, ये माइनस अंदर गया, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर गया, ये हो जाएगा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये तो दिक्कत हो रही है फिर हमें, हैं, क्योंकि ये तो फिर 3 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ऊपर 3 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बनना है। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये तो बिगड़ गया क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन नहीं बिगड़ना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, बेसिकली 1 की वैल्यू ऊपर ना लगाओ तो फ़ायदा हो जाएगा, 1 की वैल्यू ऊपर नहीं लगाओ तो फ़ायदा हो जाएगा। ये कैसे बोले, कॉस तो सॉल्व होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना है। अरे ये गलत करा है, यहाँ प्लस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हुआ, यहाँ प्लस लगाना, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों जगह 1 की वैल्यू लगेगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, प्लस आएगा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा हमने इसको क्या दिया, प्लस वाले को इज्जत दी, उसको आगे ले लिया। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल बचा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, सिंपल लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS, देन RHS इज इक्वल टू LHS, एंस प्रूव्ड। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिला कि यहाँ 1 की वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें माइनस कॉमन ले रहे थे और यहाँ 1 की वैल्यू लगा रहे, तो 2 चीज़ हमें मिल रही है इस क्वेश्चन से। तो फटाफट से बेटा इसको उतारो, तो यहाँ प्लस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस ही आएगा, आइडेंटिटी थोड़ा सा एरर हुआ, ये माइनस जा करके माइनस हो गया और आपका क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। फटाफट से इसको 2 मिनट में उतारो। तो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो बेसिकली अपन लेंगे सॉल्यूशन। अब LHS को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको 1 अपॉन क्या लिख सकते हो आप, RHS को टेन स्क्वायर ए को खोल सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को खोल सकते हो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। 7 चाहिए, 7 आ नहीं सकता है, तो इस वजह से मैं इसका टेकिंग LHS लूँगा। बेटा ये कुछ आप अपने आप को, अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं 7-8 क्वेश्चन, आप अपने आप को समझ पाओगे कि हमें लेना क्या है, टेकिंग LHS लेना है कि RHS लेना है, क्या दोनों लेने हैं। तो LHS लिया है तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, इसको साइन ए में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं क्योंकि 7 चाहिए उसे।
तो यहाँ से अपन को 2 मिलेगा और यहाँ से अपन को 2 मिलेगा, तो 4 मिल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो मैं यहाँ का स्क्वायर खोल देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab। ये क्यों खोला? क्योंकि मुझे 7 चाहिए। 7 ऐसे नहीं मिलेगा मुझे बिना स्क्वायर खोले। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, लिखते जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये साइन ए और कॉस ए 1 बन जाएंगे क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 2 इंटू 1 क्या लिख दे रहा हूँ मैं इसको? 2। ये मैंने लिखवाया है, इंट्रोडक्शन में समझाया। साइन ए और कोसेक ए आपस में रेसिप्रोकल, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए से कैंसिल आउट, 1 बन जाएगा। तो 2 आंसर आ गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए और सेक ए भी क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो प्लस 2 बचेगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए के पास लाओ कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर के पास लाओ सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए के पास लाओ सेक स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लाओ भी नहीं कोसेक के बाद तो अभी काम हमें दूसरा करना पड़ेगा, यहाँ इतना नेसेसरी नहीं। 2 को 2 के पास ले तो 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया 1। आइडेंटिटी जस्ट सम अप प्रूव 1 और पढ़कर आए हैं इंट्रोडक्शन में, इजिकल टू 1, ये वैल्यू पुट कर दी। प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं है रिलेशनशिप से, लेकिन कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी भी है अलग से, और सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी भी है। तो आइडेंटिटी नंबर लग जाएगा यहाँ 2, 3, तीनों लग जाएंगे आइडेंटिटी जो पढ़ के आए थे। भूल जाते हो तो साइन ए से डिवाइड दो, मेरे हिसाब से याद मत करो, रिवाइज मतलब उसको समझो कि साइन स्क्वायर ए से डिवाइड दोगे तो दूसरी आइडेंटिटी बनेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए, और तीसरी आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ लिख देना यूजिंग आइडेंटिटीज़, तीसरी बनेगी, अब कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड दो तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड दोगे 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर, ठीक है। अभी कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू रख दो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू रख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 हो गया, 2 नहीं 1 प्लस 1 प्लस 1 तो सिंपल 7 हो गया। कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको आगे लिख दो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से RHS के इक्वल आ गया, तो बोल देंगे आप LHS इज इक्वल टू RHS और ब्रैकेट क्लोज और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो फटाफट से इसको उतारो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि क्या काम हमें इसमें करना है। तो जब तक इसको फटाफट से उतारो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब इसका RHS दमदार लग रहा है, पहले RHS को खोल के देख लेते हैं क्या LHS के इक्वल आएगा। टेकिंग RHS तो 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो सिंपल इसको साइन कॉस में डिवाइड कर देंगे, तो 1/sin ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को बोलेंगे कॉस ए अपॉन साइन। एलसीएम लेंगे कॉस ए इंटू साइन ए का, कॉस ए साइन ए का डिवाइड दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? बेसिकली कॉस ए साइन ए का, कॉस मल्टीप्लाई साइन ए का इससे कॉस ए से डिवाइड दोगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, साइन ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ऊपर उसके 1 भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कॉस मल्टीप्लाई साइन ए का साइन ए से डिवाइड दोगे तो साइन ए कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये कॉस ए साइन ए ऊपर चला गया क्योंकि तीसरी मंजिल पे है, तीसरी पे है ना,
तीसरी पे है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये पहले पे जाएगा। तो कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर। अब इसको पहचानो, ये है कौन, ये है डॉन, ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, इज इक्वल टू कॉस ए, अरे बार बार मल्टीप्लाई लग जाता है, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन 1, दैट इज आंसर इज कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। ब्रैकेट में लिख देना आप यहाँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा क्या आ गया, आर एच एस आ गया। आर एच एस हमारा एल एच एस के इक्वल नहीं आ रहा, तो एल एच एस को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग एल एच एस। बात समझ में आ गई। पहले लिख लो कोसेक ए माइनस साइन ए और अपॉन सेक ए माइनस कॉस ए। तो सिंपल कॉस ए और साइन ए में 36 का आंकड़ा, दोनों रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन क्या लिख देंगे इसको, साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को भी लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो ये डिवाइड दे करके कितना हो गया, साइन ए, तो ऊपर हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा जल्दी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना तो समझ गए होगे, साइन ए का साइन ए से डिवाइड 1, साइन ए का 1 से डिवाइड साइन ए, और साइन ए का मल्टीप्लाई दे दिए तो साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही फर्दर यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिंपल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो, क्वेश्चंस के आंसर के एक्सप्रेशन को पाओ। सिंपल आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर, देखो सिंपल आइडेंटिटी मैं यहाँ नहीं लिख रहा, जानते होगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, किसी को आगे पीछे लिख दो। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके इक्वल आ गया। तो मैं क्या लिख दूँ, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। इतनी चीज़ समझ में पक्का आ रही होगी, इसमें कोई भी दुख दर्द आपको नहीं हो रहा होगा। मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिखेंगे, आइडेंटिटी क्यों नेसेसरी है वो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये कॉस ए से एक बार चला गया, साइन स्क्वायर ए से एक बार चला गया, तो ऊपर बेटा कितना बचा, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए विच इज इक्वल टू आर एच एस, तो लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। एक दिमाग में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि काम हमें आखिरकार करना कैसे है। तो सिंपल आइडेंटिटीज़ आप यहाँ लिख देंगे। अगर आइडेंटिटीज़ को समझते हो तो बहुत अच्छा काम है। तो हमें समझना चाहिए कि LHS सॉल्व करना है कि RHS सॉल्व करना है, क्या दोनों करनी है। तो फटाफट से इसको उतारो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट बेटा क्या करें, बेसिकली देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें, इसका जो प्रूफ आएगा, मतलब इसको जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो उसके इक्वल कर रखना, और इसका भी जो प्रूफ आएगा वो इसके इक्वल करना। मतलब दो साइड दिए, इसका इसके इक्वल आना चाहिए, इसका या इसके इक्वल आना चाहिए, सिंपल। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले अपन ये लेंगे, टेक 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस मतलब इस एक्सप्रेशन को हमने लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एज वी नो दैट यूजिंग आइडेंटिटीज़ लगेंगी यहाँ। अब आइडेंटिटीज़ लगनी है यहाँ, कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ लगनी है, 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ के आए थे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसमें डिवाइड किसका दे दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड दे दिया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी लगेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं ऊपर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसको टेन स्क्वायर थीटा थीटा के इक्वल करना है, मतलब ए के इक्वल करना है, तो यहाँ ए लिख दो आप, क्या लिख दो, ए, बिकॉज ए इज एक्यूट एंगल थीटा आल्सो एक्यूट एंगल। ये इंट्रोडक्शन में हम सीख चुके हैं।
सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए ऊपर गया, कॉस स्क्वायर इधर आया, तो ये हो जाएगा, ये इधर गया, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। बात समझ में आए। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर। मैं बता चुका हूँ ये वाली टर्म, लेकिन एक्सप्रेशन हमसे ये मांग रहा है प्रूफ करने के लिए, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ पहला प्रूफ आपका हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दो, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन हमारा इसके इक्वल आ गया। ठीक है ना, फटाफट से इसको उतारो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा दिया 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर। बेटा ये NCERT के जो क्वेश्चन है प्रूफ वाले यही पेपर में बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं के बेसिस पर आपको बनेंगे। ये आपको एक नॉलेज हो गई कि कहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल आइडेंटिटीज़ का में बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो क्या दिया बेटा 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। अब हम एक्सप्रेशंस क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर तो खोलेंगे नहीं, हम क्या करते हैं tan a और cot a को खोलते हैं। tan a को कैसे लिखेंगे 1 - sin a अपॉन cos a, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अपॉन cot a को कैसे लिखेंगे, cot a को 1 - cos a अपॉन sin a ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, ठीक। इस पर होल स्क्वायर, पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन इसका एलसीएम लिया sin a। ये तो सब जानते होंगे, मैंने क्या लिया एलसीएम लिया दोनों का, sin a का 1 से डिवाइड दिया तो sin a आ जाएगा, और मल्टीप्लाई दिया तब भी sin a आ जाएगा। तो sin a माइनस cos a अपॉन sin a, और इस पूरे टर्म पर क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनका स्क्वायर सबको दे दो, जैसे ये लिखा हुआ है 1/2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको लिख सकता हूँ cos a माइनस sin a पर स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है ना, अपॉन sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर a। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात। अब थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है वो समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझो क्या समझना है। अब पहले तो ये डिसाइड करो, ये sin स्क्वायर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये बन जाएगा cos a, ये एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ये नहीं ब्रैकेट खोलूँगा। cos स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos। अब बहुत आसानी से देखो, बहुत ध्यान से देखो, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर होता है, हमारा आ गया tan स्क्वायर। बस इसको कैंसिल आउट करना है। तो मैं इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करूँगा, आपको बहुत ही डीपली इस बात को समझाऊँगा कि कैसे काम करना है। कैंसिल आउट ज़्यादा, जैसे इमेजिन करो यहाँ 2 होता, माइनस का 2 स्क्वायर होता और यहाँ 2 स्क्वायर होता, तो मैं इसको काट सकता हूँ, नहीं काट सकता। माइनस का 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आल्सो, 2 का स्क्वायर इज आल्सो 4, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला एक्सप्रेशन इसकी तरह बनाना चाह रहा हूँ। कौन सा वाला, ऊपर वाला एक्सप्रेशन इसकी तरह, तो मैं उसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया मैंने पूरे एक्सप्रेशन में। जो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए, नहीं पहले कौन है माइनस कॉस ए प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, बाहर वाले ब्रैकेट पे आएगा, और माइनस ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है कॉमन, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर वही होगा। जैसे सिंपल देखो ना, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो 2 स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर 4, इसका भी आंसर 4, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। बात समझ में आया। जब आप इसको खोलोगे तो सिंपल इसका एक्सप्रेशन आएगा, इस बात को समझ पा रहे होगे। तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, जब आप इसको खोलोगे ब्रैकेट को, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
तो सिंपल ये दोनों आपस में कैसे हो गए इक्वल। देखो जरा माइनस के कॉस है साइन है, ये नहीं तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ इसका दोबारा, इसको फटाफट से आप रेस कर दो, उतार लो पहले। देखो मैं इसको क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए को बाहर उधर ले लो, साइन ए को उधर ले आओ, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना, स्क्वायर। अब मैं इसको काट सकता हूँ। अब सर माइनस जस्ट अभी बताया था, माइनस का 2 स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि उनके एक्सप्रेशन सेम आएंगे। साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू, बोलो जरा फटाफट, tan स्क्वायर है विच इज इक्वल टू दिस प्रूफ इक्वेशन 7 बाई फर्स्ट एंड सेकंड हैंस प्रूफ वी गेट। तो मेरे हिसाब से आपका बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर तैयार हुआ होगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही फोकस तरीके से, बहुत ही आपका भूत भग सके इस चैप्टर का, उस तरीके से काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस कौन सा है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 4 का 5 है प्रूफ वाला, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नीचे। तो बने रहिए आयुषजन क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, भरते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, पढ़ते रहिए।